प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस बात के ऊपर मैं रेवलेशन देने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर मैं रेवलेशन देने जा रहा हूँ, उसे आप बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही ध्यान से समझने की उसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के समय से लेके अभी तक भी लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो उस समय से अभी तक इस धरती पे मौजूद हैं और हमारे आसपास ही हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। रेवलेशन को आप समझिए और बहुत ज़रूरी है ये। मत्ती 16 का 28 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। आप इसे मरकुस में भी पढ़ सकते हो, मरकुस 8 का 34 में, और लूका का 9 का 23 से 27 में, यूहन्ना में पढ़ सकते हो आप। तो इसमें जो ये बात बोली गई है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। यहाँ पे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में, फिर दूसरी जगह पढ़ोगे, वहाँ पे आप पढ़ोगे कि वहाँ परमेश्वर के राज्य को लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य को आते हुए ना देख लेंगे तब तक वो मृत्यु के स्वाद को ना चखेंगे। ये जो रेवलेशन है, ये उस समय जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे उनमें प्रभु ने बोला। और जब और ये जो वचन है, ये वचन उसके बारे में नहीं जो प्रभु जी उठे थे तीसरे दिन, ये उसके बारे में है जो अभी होना है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? जो अभी होना ज़रूरी है, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी फिर आना है अपने स्वर्गदूतों के साथ, परमेश्वर के राज्य का फिर से बनाया जाना होना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन की यहाँ पे प्रभु ने बात की है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब तक वो आते हुए ना देख लेंगे ना, तब तक वो मृत्यु को ना देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सोचो कि वो फिजिकली भी मतलब अभी तक होंगे, यहाँ पे बुढ़े हो गए होंगे बहुत, ऐसे तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये रेवलेशन की बात है। लेकिन अभी तक ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो स्पिरिट्स में यहाँ पे अवेलेबल है, और उस समय के लोग हैं वो। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों कि उस समय के लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। जो ये बॉडी है ना, इस बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, इस बॉडी की एक लिमिट जो है वो बनाई गई है, ठीक है। इस बॉडी के बचपन का शरीर इसका अलग होता है, ठीक है। फिर जवानी का शरीर इसका अलग होता है, फिर बुढ़ापे का शरीर इसका अलग होता है। और जो बॉडी की जो क्वालिटी है वो भी चेंज होती रहती है ना। जो हमारी ये चमड़ी है, ये धीरे धीरे जैसे आपकी एज चेंज होती रहती है, वैसे वैसे ये स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो इसका एक जो क्राइटेरिया है ना, ये ऑलरेडी प्रभु की तरफ से निर्धारित है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्तों कि ये ऑलरेडी प्रभु की तरफ से निर्धारित है कि इस बॉडी का क्या कार्य है, इसने कैसे कैसे चेंज होना है। तो ये जो बॉडी है, इसका एक समय भी है कि ये कब व्यक्ति ने मरना है, सोना है। तो उसके बाद जो है वो जो बॉडी है उसकी, वो लोग उसको दफना देते हैं, कोई जला देते हैं, अलग अलग सब अपने अपने उनके जो रीति रिवाज हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बात की गई है, जो मृत्यु की बात की गई है, ठीक है। जो मृत्यु है बेसिकली वो एक ऐसा दूत है, ठीक है, कि जो धर्मी लोग नहीं होते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति मरने लगता है ना, तो जो दूत आते हैं, ठीक है, तो मृत्यु का एक दूत उनके पास आता है। जब वो दूत उनके पास आता है तो वो उनके प्राणों को ले जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि वो व्यक्ति मर जाता है, फिर वो अधोलोक में चला जाता है। और जो धर्मी जन होते हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं, उनके पास वो दूत नहीं आते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो धर्मी लोग मरते हैं, जो प्रभु के लोग मरते हैं, उनके पास वो मृत्यु का दूत नहीं जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उनके पास जो प्रभु के दूत हैं वो उनके पास जाते हैं और उनकी बॉडी को वो कन्वर्ट करते हैं। उनकी बॉडी में से जो स्पिरिट है वो स्पिरिट कन्वर्ट होती है। और जो बॉडी है, बॉडी का इसी जगह पे रहना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो?
जब आप देखते हो कि एक समय आएगा जब काफ़ी लोग उठा लिए जाएंगे, तो जब वो लोग उठा लिए जाएंगे ना, तो उस वक्त जब लोग उठाए जाएंगे तो ये जो हमारी बॉडी है ना, हमारी ये बॉडी मतलब कि ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे रह जाएगी, पर ये जो बॉडी है ये स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकती है। जब वो पलक झपते लोग यहाँ से उठ जाएंगे, जैसे ही वो उठेंगे उनका जो बॉडी है ना, वो बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो उस देह में आ जाएगी जो देह जो स्वर्ग में जिसकी अवेलेबिलिटी होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब गगन ऐसा ही नहीं रहेगा, इस बॉडी में नहीं होगा, वो जो स्वर्गीय बॉडी एक हमें मिलेगी ना, तो ये बॉडी से शिफ्ट हो जाएगी उसी वक्त। तो वो वहाँ पे जब शिफ्ट होगी, ठीक है, तो क्यों ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी का एक जिसे बोलते हैं एक्सपायरी है, ये इस धरती के लिए है, ये इस धरती के लिए। प्रभु यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। यहाँ पे जो उस वक्त के लोग होंगे, ठीक है, वो उस वक्त के लोग अभी तक भी हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप उनको सोचोगे कि हम उनको फिज़िकली ढूंढने की कोशिश करें या वो फिज़िकली अभी कैसे लग रहे होंगे, तो वो आप एक गलत फहमी में पड़ जाओगे। लेकिन ये जो रेवलेशन है, ये रेवलेशन अभी भी एज इट इज़ ऐसा ही है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनके अब अगर हम देखते हैं कि 2 आँखें हैं, दिखने में ये मनुष्य जैसा है, टांगे हैं, हाथ है, ये एक आदमी है, ठीक है, तो हम उसको आदमी समझते हैं, ठीक है, वो आदमी है, ठीक है। अगर अब सेम चीज़ को अगर आप किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दें और वो दिखने में उसकी 2 आँखें अलग सी हों, टांगे अलग सी हों, है ना, तो अब आप उन्हें आदमी नहीं बोलेंगे, मनुष्य नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये शायद इसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा है ना, मनुष्य जैसा है, आदमी जैसा है इसके पर। क्योंकि हम लोगों की ना जो समझने की समझ है वो फिक्स हो चुकी है कि मनुष्य ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप सेम व्यक्ति को आप देखते हो स्पिरिट में, उसकी जो स्पिरिट की बॉडी होती है वो ऐसी नहीं होती जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ऐसी बॉडी नहीं होगी, वो स्पिरिट की बॉडी अलग होगी, लेकिन वो भी तो एक व्यक्ति होगा, है ना, जो स्वर्गदूत है। तो अब आप उनको ये नहीं बोल सकते ना कि भाई ये आदमी नहीं है या ये बॉडी नहीं है ना, उनकी बॉडी अलग होती है। इसी तरह अभी भी वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो यीशु मसीह के समय वहाँ पे खड़े हुए थे। हमें बात को समझ रहे दोस्तों? वो लोग अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये रेवलेशन की बात है, ये वो स्थिरता की बात है, ये आपको इस संसार में और मजबूत करती है, आपको बताती है कि आपके साथ अभी भी ऐसी स्पिरिट्स मौजूद हैं। जैसे आप देखते हो कि पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे, पतरस की बॉडी से नहीं लोग चंगे होते थे, वो एक अलग सिनेरियो था वहाँ जहाँ पे लिखा पतरस की परछाई जब पड़ती थी लोगों के ऊपर तो उससे लोग चंगे होते थे। तो वो जो परछाई थी वो परछाई की कोई बॉडी नहीं थी, आप मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन वो परछाई में वो सामर्थ्य थी, वो परछाई की भी एक बॉडी है, ठीक है, लेकिन वो वैसी बॉडी नहीं थी जैसी ये हमारी बॉडी है, लेकिन वो परछाई की भी बॉडी थी। और जो प्रभु की सामर्थ होती है ना, वो एक जब वो सामर्थ चंगियाई के रूप में मिलती है, तो वो जो चंगियाई के रूप में मिलती है ना, वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति होता है जो आपको चंगियाई देता है। मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु की सामर्थ के हाथ पैर हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु की जो सामर्थ है, जो गूंगे हैं, जब वो बोल नहीं पाते तो वो जो सामर्थ है ना, वो उसके जीभ लगी हुई है, वो जब सामर्थ कार्य करती है ना तो गूंगे जो है ना वो बोलने लग जाते हैं। अब जो एक सामर्थ है, कोई लंगड़ा अगर चल नहीं पा रहा तो वो जो सामर्थ है ना, वो पैरों की सामर्थ है। हमें बात को समझ रहे हो? वो पैरों की सामर्थ है। जब वो पैरों की सामर्थ उस व्यक्ति में जाती है ना, फिर वो चलने लग जाता है, फिर जो गूंगा वो बोलने लग जाता है, जो अंधा है ना वो देखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बॉडी है ना वो एज इट इज़ उसमें स्टोर हो जाती है। हमें बात को समझ रहे हो? जैसे कि अभी ये एक रिमोट है और अगर ये रिमोट अभी नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि इसका ये सेल ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी हम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते कि हम सेल को ऐसे करेंगे तो ये चल जाएगा नया सेल। हम एक पूरा सेल ही उठाएंगे और वो सेल ऐसे रिमोट में डालेंगे तब ये रिमोट चलेगा। तो
ऐसे ही जो प्रभु की सामर्थ होती है ना, बकायदा उनकी एक फिजिक होती है। अगर कोई आंखें का अंधा है तो उसमें वो प्रभु की सामर्थ एज अ बॉडी कार्य करती है। वो बॉडी की जो सामर्थ होती है ना, वो रिप्लेस करती है, एज बिल्कुल वो सेल की तरह रिप्लेस करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉडीज़ है ना, हम जिनको बॉडी समझते हैं, हम लोगों की समझ, रेवलेशन की समझ वो नहीं है कि वो उस रेवलेशन प्रकाशन को समझ नहीं पाए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हमारे लिए कार्य करते हैं और जिनको हमने अपनी प्रेयर में याद रखना है। हम इस बात को समझ रहे दोस्तों, कि जिनको जब हमें ये पता होगा ना कि वाकई में अभी यहाँ पे लोग जो है वो मौजूद हैं, प्रभु के स्पिरिट्स के ऐसे लोग मौजूद हैं, इतने सामर्थ्य लोग मौजूद हैं कि जो हमारे लिए कार्य करते हैं, ऐसी बॉडीज़ मौजूद हैं कि जो हमारे रुके हुए कामों को आगे लेके जाती हैं। हमारे जो कर्ज़े हैं, ठीक है, बंदा अगर कोई कर्ज़ों में फंसा हुआ तो ऐसी एक बॉडी मौजूद है जो आपके कर्ज़ों को रिप्लेस करती है पैसों के रूप में। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कोई बीमारी है उसको रिप्लेस करती है चंगाई के रूप में, और वो प्रभु की सामर्थ्य है। हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, हमें उन लोगों का इस्तेमाल करना है। जब आप फिलिप्पुस को देखते हो कि फिलिप्पुस ने खोजे को जो बाइबल है उसका वचन समझाया, ठीक है, जब वो वचन समझाया, जब आप देखते हो कि जो फिलिप्पुस है जब वो खोजे के पास पहुंचा, उनको जब वो खोजा पढ़ रहा था बाइबल को और वो ऊँची ऊँची पढ़ रहे थे लेकिन उन्हें उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था, तब फिलिप्पुस ने जब उनको उनका मतलब समझाया, बाद में जब खोजे ने देखा कि फिलिप्पुस तो वहाँ पे नहीं है ना, तो वो जो फिलिप्पुस वहाँ पे नहीं था, है ना, वो एक फिलिप्पुस की एक स्पिरिट है। ये रेवलेशन की बात है, आपको वहाँ पे पढ़ने को नहीं मिलेगी ये बात। ये रेवलेशन की बात है कि जो फिलिप्पुस था वो एक स्पिरिट में वहाँ पहुँचा हुआ था, वो एक देह में वहाँ पे पहुँचा हुआ था। आज भी हम लोगों के पास ऐसी फिलिप्पुस की देह आती है हमारे कार्य करने के लिए। ऐसी हमारे पास पतरस की परछाई के रूप में, पौलुस की परछाई के रूप में, यूहन्ना के रूप में, ठीक है, और ऐसे बहुत से ऐसे विश्वासी जन हैं ऐसे उस समय के जिनके बारे में हमें नई नॉलेज है, जो कि हमारी लाइफ में आकर ऐसे ही कार्य करते हैं। और वो स्पिरिट यहाँ पे मौजूद है। प्रभु ने बोला वहाँ पे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक रेवलेशन की बात है। जब हम प्रेयर करते हैं, ठीक है, हमें प्रेयर में वो प्रभु की वो सामर्थ को याद रखना चाहिए कि यहाँ पे वाकई में ऐसे लोग हैं कि जो हमें एक पॉजिटिव करने के लिए कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई बारी व्यक्ति नेगेटिव हो रहा है तो कोई व्यक्ति आकर उनको कोई पॉजिटिव बात बता देगा, है ना, प्रभु में स्ट्रॉन्ग करके चला जाएगा, और फिर आपको उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं होता, है ना। तो वो जो ऐसे आते हैं और चले जाते हैं, ये वही लोग हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये प्रभु के वो सामर्थ्य के लोग हैं जिनकी फिजिक नहीं है, आपको फिजिकली वो दिखेंगे, लेकिन वो एक स्पिरिट के तौर पर आते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? हमारी जो आंखें हैं ना, हमारी आंखें जो फिजिकली बॉडी है ना उसको समझती हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उसको समझती है और उसको देखना चाहती है, और उससे वो डरती नहीं है। इस वजह से जो लोग हमें दिखाई देते हैं ना, स्पिरिचुअल लोग भी, जब बाइबल आप पढ़ते हो कि बाइबल में अब्राहम के पास भी स्वर्गदूत आए फिजिकली बॉडी में, है ना, और उन्होंने खाना भी खाया उनके पास, है ना। बहुत जगह आप पढ़ते हो कि जब आप सैमसंग के टाइम पढ़ते हो, ठीक है, कि सैमसंग के टाइम उनके मम्मी पापा के पास भी स्वर्गदूत आए और उनके पास वो आए थे, ठीक है। तो मतलब जो अब उनकी जो फिजिक है ना वो वैसी नहीं है, लेकिन प्रभु उन्हें भेजते हैं क्योंकि प्रभु को पता है कि ये लोग ना इसी तरह से मुझे समझ पाएंगे, इसी तरह से ये लोगों की बात को समझ पाएंगे, नहीं तो ये डर जाएंगे। हमें बात को समझ रहे हो? इसलिए हमारे सामने जो लोग आते हैं ना वो फिजिक में आते हैं। जो स्वर्गदूत आते हैं ना वो फिजिकली रूप में आते हैं, बाकायदा ऐसे फिजिकली वो आएंगे। जैसे मैं अभी आपसे बैठा बात कर रहा हूँ, ऐसे कोई स्वर्गदूत फिजिकली बैठ के बातें कर रहा होगा। जब आप लूत को देखते हो, वो जो वहाँ पे स्वर्गदूत आए थे जिनके साथ वह विचार करना चाहते थे वहाँ के लोग, और फिर वो लूत का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से लेके गए, तो वो ऐसे ही थे जैसा मैं हूँ इस वक्त। आप मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन
उन लोगों को इसलिए वैसा बॉडी में उनको कन्वर्ट किया गया क्योंकि लोगों का विश्वास ऐसी बॉडी पर है। हम ये बात को समझ रहे हो? और ऐसे लोग अभी तक मौजूद हैं यहाँ पे। जब तक प्रभु का राज्य नहीं आता, जब तक प्रभु दोबारा नहीं आते, तब तक वो कभी भी जो मृत्यु को ना वो देखेंगे ना वो चखेंगे। ठीक है, वो उनकी अवेलेबिलिटी है, उनकी अवेलेबिलिटी हमारे लिए ये रेवलेशन की बात है। जब हम इस रेवलेशन को आज हम जान गए हैं, जब हम समझ गए हैं ना, तब हमें भी इंतज़ार होगा कि वाकई हमारे लिए भी कोई स्वर्गदूत आएगा यहाँ पे, यहीं पर ही है, जो आके हमें छुटकारा देगा। आप इस बात को समझ रहे हो? अब पतरस की परछाई तो आप ढूंढने से रह गए कि भाई पतरस होगा तो उसकी परछाई मिलेगी तब हम चंगियाई को प्राप्त करेंगे, है ना। तो वो जो परछाई है ना, वो परछाई एक बॉडी है बेसिकली। चंगियाई एक बॉडी है बेसिकली, और वो यहाँ पर मौजूद है, वो स्पिरिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस धरती पे वो स्पिरिट्स मौजूद हैं। हमें अपनी प्रार्थनाओं में उन स्पिरिट्स को, प्रभु के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु को, हमें बोलना चाहिए, प्रभु आप अपने स्वर्गदूतों को भेजो, हमारे लिए ब्रिज कनेक्टर्स भेजो, हमारे लिए छुटकारा भेजो। वो जो छुटकारा है, फिर वो छुटकारा जो है रिप्लेस होता है। जैसे मैंने आपको सेल दिखाया, वो चेंज करके, वो छुटकारे की एक फिजिक होती है, बॉडी होती है। और ऐसे यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उस वक्त के लोग हैं, जिनकी बॉडी नहीं है अभी यहाँ पे, पर वो स्पिरिट तौर पर अभी भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, और वो लोगों के लिए वो पॉजिटिव काम करते हैं। बहुत सी ऐसी स्पिरिट्स हैं जो लोगों को इनकरेज करती है पॉजिटिव करने के लिए, इनकरेज करती है उनके छुटकारे के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही रेवलेशन बताना चाहता था, ये कहना चाहता था कि आप अपनी जो प्रेयर करते हैं, अपने विश्वास को उस रैलम में लेके जाएं, उस छुटकारे की ओर लेके जाएं, कि आप कहीं पे भी फंसे हुए हैं ना, आपको फिजिकली भी हाथ से पकड़ के कोई निकालने वाला होगा। हम बात को समझ रहे हो? फिजिकली भी निकाल, इसी धरती पे मौजूद है वो स्पिरिट जो आपको फिजिकली हाथ पकड़ के निकाल सकती है। वो प्रभु के लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, प्रभु के वेलकम के लिए वेट कर रहे हैं। वो प्रभु ने बोला, जब तक मैं नहीं आऊँगा यहीं पर रहोगे, तुम लोग वेलकम करोगे, मेरे राज्य का आते हुए तुम लोग वेलकम करोगे। और वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे जो कर्जे हैं, हम अगर उसमें फंसता जा रहा है व्यक्ति, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर प्रभु इंतज़ाम कराएंगे जो हमारे लिए छुटकारे का कारण बनेगा। पता नहीं कहाँ से कोई बैंक वाला बन के आ जाएगा, कोई कुछ बन के आ जाएगा, कोई डॉक्टर बन के आ जाएगा, है ना। कोई मतलब कि ये सिचुएशन होते हैं, कोई आइडिया बन के आ जाता है, नया आइडिया बनकर आ जाएगा। कोई स्वर्गदूत ना नया आइडिया बनकर, एक योजना बन के माइंड में, वो योजना का रूप ले लेगा, ठीक है, और वो योजना का रूप लेके आपके पास आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, कि उन्हें फिजिकली देखने की आदत पड़ी हुई है। पर जो ये सामर्थ होती हैं, इनकी बॉडी, ज़रूरी नहीं इनकी बॉडी हो, ये किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई योजना के रूप में आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आपने समझना है, इस रेवलेशन को आपने समझना है। इस मैसेज को आप आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।